मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है और कहीं ना कहीं हमने देखा कि चीफ विप के साथ जो हुआ वो घायल अवस्था में थे, एम्बुलेंस से उनको अस्पताल ले जाना पड़ा और बीते दिनों भी हमने देखा कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी ऐसे ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। सर देखिए, जो कुछ भी हुआ और आज पूरे देश ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जो दृश्य देखा, निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, देश के लोकतंत्र में आस्था और श्रद्धा रखने वाले सभी लोग निश्चित रूप से आज आहत हुए होंगे। 3 दिन के इस विधानसभा सत्र में जहां कल बिना किसी कारण के नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी जी को विधानसभा से निलंबित किया गया, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के चीफ विप आदरणीय श्री शंकर घोष जी को आज जिस तरह से हाउस से निलंबित करके उनको जिस बेरहमी के साथ में मार्शल्स के द्वारा बाल से पकड़ करके घसीट करके बाहर निकाल करके घायल कर दिया गया, और उसके बाद का दृश्य तो और भी भयावह था, जो शायद पहली बार इस आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हुआ हो। देश की संसद में या किसी भी विधानसभा के सदन में जब सदन के नेता उस राज्य के मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर के असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। इस फेडरल स्ट्रक्चर के भारत में, गणराज्य व्यवस्था के भारत में, एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहा था, वो निश्चय ही हृदय विदारक भी था और लोकतंत्र की हत्या का एक और उदाहरण भी था। जिस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए उनकी जाति को लेकर के किया गया, और ये जानते हुए भी कि इस तरह के शब्द का प्रयोग करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को न केवल प्रताड़ना दी थी, अपितु उन्हें वार्न भी किया था कि भविष्य में इस तरह की किसी जाति विशेष के लिए इस तरह के टिप्पणी न करें। ये जानते हुए भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने आज उसी तरह की भाषा का प्रयोग किया, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। एक व्यक्ति को के खिलाफ इस तरह के शब्द बोलने के लिए पूरी जाति मोदी को बदनाम किया। आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का, ऊंचे शब्दों का प्रयोग किया गया। लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र की गर्दन पर छुरी चलाई गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देश ने देखा। इंडी गठबंधन जो अब लगभग सिमट रहा है और ये जानता है कि अब उनका अस्तित्व समाप्ति की ओर है, तब आने वाले समय में अपनी हार और अवश्यंभावी पराजय के डर से वो इस तरह से खिसियाट को व्यक्त कर रहे हैं। कभी बिहार में राहुल गांधी जी के मुंह से इस तरह के शब्द सुनाई देते हैं, कभी उनके किसी छुटभइये नेता के मुंह से इस तरह के अपमानजनक बोल फूट पड़ते हैं, और कभी विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के विधानसभा के विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये जनता है, सब देख रही है। समय आने पर ऐसे सारे कुकर्मों का हिसाब जनता बराबर करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी इस अपमान को सहन नहीं करेगी, इसका प्रतिकार करेगी और ऐसा करने वालों को निश्चित रूप से पश्चाताप करना पड़े, इसको सुनिश्चित करेगी।